अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये स्टार्ट करना है और इसके दो टॉपिक्स आज हमने पढ़ने हैं। वो आपके पास हैं थर्मियोनिक एमिशन और इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम उन टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स is that branch of applied physics which deal with the control of motion of electron using different devices। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये अप्लाइड फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ़ डिवाइसेस की मदद से। और ये कहाँ यूज़ होती है? ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये आपकी टेलीकम्युनिकेशन और आईटी की फ़ील्ड के अंदर ज़्यादातर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें अगला जो हमारा ये टॉपिक है थर्मियोनिक एमिशन। इसमें सबसे पहले हम थोड़े एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। इन 1815 के अंदर कुछ साइंटिस्ट फिज़िक्स ये एग्जामिन करने लग गए थे कि करंट होता क्या है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया एक वैक्यूम ट्यूब में, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। जब वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हुई तो कैथोड में से कुछ रेज़ इमिट हुई थी, उनको नाम दिया गया था कैथोड रेज़ का। और फिर उसके बाद 1897 के अंदर जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने इन कैथोड रेज़ को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया और उसने ये एग्जामिन किया, उसने ये डिस्कवर किया ये जो कैथोड रेज़ जो है उसमें से पास हो रही हैं, इन पे कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज है। इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, थर्मियोनिक एमिशन होता क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। थर्म का मतलब होता है हीट, एमिशन का मतलब है निकलना। किसी भी मतलब हम किसी भी मेटल को हीट अप करते हैं तो उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? मेटल्स जो होती हैं रूम टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं कर सकती। लिखा हुआ है एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एस्केप द मेटल surface due to attractive forces of atomic nucleus। if a metal is heated to high temperature, अगर हम मेटल को हीट अप करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो क्या करती है, हीट अप होने से वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो सफिशेंट एनर्जी गेन कर लेते हैं और उस मेटल की सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, हाउ थर्मियोनिक एमिशन टेक प्लेस इन मेटल्स। ये ऊपर डेफिनेशन है इसकी थर्मियोनिक एमिशन की। इसके बाद नीचे जो है वो इसमें ये बताया हुआ कि जो है थर्मियोनिक एमिशन करने के लिए हमें कितने वोल्टेजेस करंट चाहिए और कितने एम्पेयर का करंट चाहिए और कितने वोल्टेज हमें सप्लाई करने होंगे। तो ये 6 वोल्ट जो हमें बैटरी का जो है वो देना पड़ेगा और 0.3 एम्पेयर करंट जो है वो सफिशेंट है किसी भी मेटल में से अगर हमने जो है थर्मियोनिक एमिशन को परफॉर्म करवाना है। थर्मियोनिक एमिशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकली हीटेड अ फाइन टंगस्टन फिलामेंट। Typically the value of voltages and current are used are 6 volt and 0.3 amperes। तो ये वैल्यूज़ जो है MCQs में आ जाती हैं। इस पैसेज में से जो है आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन, इसके अलावा जो है वो थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है और इसके अलावा हो थर्मियोनिक एमिशन टेक प्लेस इन मेटल्स, ये 3 शॉर्ट करने हैं इसमें से। और जो है इसके अलावा ये जो वैल्यूज़ मैंने हाईलाइट की हैं ये फॉर MCQs के लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। 16.2 है इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको एक फ़िगर नज़र आ रही है, इसमें जो है हमारे पास ये जो आपको कर्व शेप में नज़र आ रहा है ये आपके पास इलेक्ट्रिकली हीटेड फिलामेंट है टंगस्टन का और यहाँ से हमने वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा जो है ये हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है एनोड को। ये होल्स बना हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकल रही हैं। ये आपको जो E- लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं ज़रा। एन इलेक्ट्रॉन गन इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन गन क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिकली हीटेड फिलामेंट है टंगस्टन का, ये इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर रहा है। कैसे जनरेट कर रहा है? हम इसको बेसिकली यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं 6 वोल्ट हम इसको जो है बैटरी का दे रहे हैं। तो जब ये इसमें से 6 वोल्ट इस हीटेड फिलामेंट को जाता है तो इसमें से इसकी मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिट होना शुरू हो गए हैं, ये आगे की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एनोड लगाया हुआ है, एनोड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाते हैं तो एनोड है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हाई वोल्टेज ये हमने एनोड को दिया हुआ है। आगे क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मियोनिक एमिशन फ्रॉम द टंगस्टन फिलामेंट हीटेड बाय 6 वोल्ट। अ हाई पॉजिटिव पोटेंशियल several thousand
is applied to the cylindrical anode. The electrons are accelerated to high speed and to pass the whole of the anode in the form of fine beam of electron. The whole setup is fitted in the aviated glass tube. ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ये एक किस्म का एक ग्लास ट्यूब के अंदर है। इसके बाद नीचे जो है उन्होंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन बताई हुई है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होंगे, और दूसरा है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये दो मेटल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान हमने सस्पेंशन रखी हुई है, डिस्टेंस है कुछ, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ये। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से गुजरेंगे, ऊपर वाली जो प्लेट है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ, नीचे वाली है वो नेगेटिव भी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे तो होता है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये इनको जाना, ये स्ट्रेट चाहिए था, ये इस तरह बेंड हो रही है ये बीम, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो गए टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट। अब इसमें भी यही बात की हुई है, वी कैन सेट अप इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पैरेलल मेटल प्लेट्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये दो मेटल प्लेट्स हैं, इनको हमने क्या किया हुआ है, इनके अक्रॉस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, दिया हुआ है। एक पे हाई पोटेंशियल है, दूसरे पे लो पोटेंशियल है। तो इनके दरमियान जो सेपरेशन है कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। उसके बाद क्या है जी आगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम पास बिटवीन दीज टू प्लेट्स इट कैन बी सीन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट है, नीचे वाली नेगेटिव है इस मेटल की। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। आगे रीज़न बताइए क्यों है। द रीज़न इज़ दैट electrons are attracted by the positive charges and are repelled by the negative charges due to the force F is equal है QE। F यहाँ पे वो फोर्स है, Q यहाँ पे वो चार्ज है, E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के दरमियान। आगे वेयर Q इज इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट। उसके बाद आगे ये कितना इनकी जो है स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, वो है द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स original direction of is the degree of deflection of electron from their original direction is directly proportional to the strength of the electric field। तो इलेक्ट्रॉन्स उसी जो है जितने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। यहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी पे डिपेंड कर रहा है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेट हमारे पास इसी तरीके से भी ये भी हमने ऐसे ही एक मेटल प्लेट ली हुई है दो, और उसमें हमने हार्श मैग्नेट लिया हुआ है। हार्श मैग्नेट ऐसा होता है जो यू शेप में होता है। तो जब इसमें से भी हम इलेक्ट्रॉन्स को बीम को पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव, ये एंड नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से ये आपको जो है कर्व नज़र आ रही है। इसके अंदर भी यही है, इसमें पढ़ लेते हैं, ये अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग हार्श मैग्नेट। हार्श मैग्नेट हमने अप्लाई किया है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को राइट एंगल की फॉर्म में है। जैसे ये हमने यूँ रखा हुआ तो उसके ऊपर हमने जो है वो मैग्नेट को यू शेप में रखा हुआ है। आगे नेक्स्ट इसमें है आगे जी, notice that the spot of electron beam on the screen is get deflected from its original direction. No change in direction of harsh magnet, we will see the spot on the fluorescent screen is getting deflected in the opposite direction। तो आपने देखा है कि पिछले पेज पे जो उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रेट जाने के बजाय वो नीचे की तरफ बेंड हो चुका है। तो स्टूडेंट ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये जो अभी हमने पढ़े हैं, इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों बाज़ का लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं पेपर के अंदर। तो इसमें से जो आपने करना है वो थर्मियोनिक इमिशन की डेफिनेशन, और थर्मियोनिक इमिशन टेक प्लेस इन मेटल्स, और इसके अलावा जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफ़ाइन ये शॉर्ट में तौर पे, और इसमें वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं। 6 वोल्टेज चाहिए होता है थर्मियोनिक इमिशन करने के लिए, और 0.3 एम्पेयर करंट हमें रिक्वायर्ड होता है थर्मियोनिक इमिशन करने के लिए। और ये दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये लॉन्ग के तौर पर आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।